हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप और भी इंग्लिश के वाक्य सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। डू गुड फाइंड गुड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है दोस्तों कर भला सो हो भला। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और अगर वो भी अपनी वोकैब्स को अच्छा करना चाहते हैं तो वो इन वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन बेलेबल इसका मतलब होता है दोस्तों गैर जमानती। और काउंटरफेट का मतलब होता है दोस्तों जालसाजी या नकली। जमानती एवं गैर जमानती अपराध, इनकी इंग्लिश होती है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो ऑफेंस का मतलब होता है अपराध और बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानती। ऐसे अपराध जिसमें जमानत मिल जाती है दैट इज कॉल्ड बेलेबल, और जिसमें जमानत नहीं मिलती है दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। So non-bailable offenses include rape, murder, human trafficking, kidnapping and counterfeiting. गैर जमानती अपराधों में बलात्कार, हत्या, मानव तस्करी, अपहरण, जालसाजी शामिल है। तो जालसाजी हो गया आपका काउंटरफिटिंग, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव की तस्करी। सो नॉन बेलेबल और बेलेबल दो तरीके के ऑफेंस हो गए हैं, और काउंटरफेट का मतलब होता है जालसाजी या नकली। नेक्स्ट इज एग्ज्यूम और एग्ज्यूम, दोनों ही इसे पढ़ते हैं खोद कर बाहर निकालना। ओके, सो यूपी वुमेन्स बॉडी एग्ज्यूम्ड आफ्टर ब्रदर एलिजेस डाउरी डेथ। डाउरी का मतलब होता है दोस्तों दहेज। ओके, सो भाई द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाने के बाद यूपी की महिला का शव कब्र से निकाला गया। सो यूपी वुमेन्स बॉडी एग्ज्यूम्ड आफ्टर ब्रदर एलिजेस डाउरी डेथ। तो एग्ज्यूम का और एग्ज्यूम का मतलब होता है खोद कर बाहर निकालना। पॉइंट ब्लैंक रेंज, इसका मतलब होता है बेहद करीब से। और रिडल का मतलब होता है दोस्तों छन्नी कर देना। वैसे दोस्तों रिडल का मतलब होता है, रिडल का मतलब ये भी होता है जैसे आप जैसे किसी पे छेद करते हो ना, तो दैट इज अ रिडलिंग करना। सो दैट इज अ रिडल। तो रिडल यानी छन्नी कर देना। ओके, सो क्रिमिनल्स रिडल्ड 2 बुलेट्स इन हिज चेस्ट टू पॉइंट ब्लैंक रेंज। अपराधियों ने उसके सीने में करीब से 2 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। ओके, सो दैट इज अ पॉइंट ब्लैंक रेंज। इसका मतलब होता है बेहद करीब से। ब्लड स्पैटर, ब्लड स्पैटर का मतलब होता है दोस्तों खून के छींटे। फॉरेंसिक साइंटिस्ट सर्चेस पोटेंशियल कॉजेज ऑफ ब्लड स्पैटर। फॉरेंसिक वैज्ञानिक खून के छींटे के संभावित कारणों की खोज कर रहे हैं। सो पोटेंशियल कॉजेज का मतलब होता है संभावित कारणों की। दैट इज अ ब्लड स्पैटर का मतलब हो जाएगा खून के छींटे। हेल्टर स्केल्टर, इस दोनों का मतलब होता है दोस्तों इधर उधर, और इसको हम कहते हैं हेल्टर स्केल्टर। दैट इज अ इधर उधर। पीपल वर ऑल रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर आफ्टर ब्लास्ट। तो पीपल वर ऑल रनिंग हेल्टर स्केल्टर आफ्टर ब्लास्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों विस्फोट के बाद लोग इधर उधर भाग रहे थे। सो हेल्टर स्केल्टर इन दोनों का मतलब होता है इधर उधर। ओके, एनाहिलेटेड इसका मतलब होता है दोस्तों निस्त नाबूद कर देना, खत्म कर देना, या बिल्कुल बर्बाद कर देना, तबाही कर देना, तबाह कर देना। द यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज कॉल्ड ऑन रशियन ट्रूप्स इन Kherson टू रिट्रीट, वार्निंग दैट दे विल बी एनाहिलेटेड इफ दे रिमेन। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने खेरासॉन में रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वे रुके रहे तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तो नष्ट कर दिया जाएगा, उनको निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। दैट इज एनाहिलेटेड, दैट इज एनाहिलेटेड। तो एनाहिलेट का मतलब हो जाएगा निस्त नाबूद करना, और एनाहिलेटेड ये दैट इज अ सेकंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी एनाहिलेटेड ही होता है। विल बी के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है, तो नष्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे विल बी के साथ एनाहिलेटेड रखा हुआ है। और विल इसलिए लगाया देता है क्योंकि दोस्तों एक धमकी है ये, तो धमकी जब भी दी जाती है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ दी जाती है, इसलिए हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे, शैल का नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, सो नाउ नेक्स्ट इज हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है दोस्तों बंधक बनाना किसी को। ओके, दैट इज अ बंधक बनाना। सो कॉप्स रेस्क्यू वुमेन 2-year old डॉटर हेल्ड हॉस्टेज इन वीडियो कॉलोनी। पुलिस ने वीडियो कॉलोनी में बंधक बनाई गई महिला और 2 साल की बेटी को बचाया। तो दैट इज अ हॉस्टेज।
नेक्स्ट इज बरी द हैचेट। वैसे बरी का मतलब होता है दोस्तों दफनाना। ओके, सो दैट इज द बरी द हैचेट। इसका मतलब हो गया आपसी मतभेद खत्म करना, और ये एक ईडियम है। ओके, दिस इज अ ईडियम। सो बरी द हैचेट इसका मतलब होता है आपसी मतभेद खत्म करना। नेक्स्ट इज बिटर ब्लड लेटिंग। इसका मतलब होता है खून के प्यासे या खून खराबा। सो फाइनली टू डॉन्स प्रिपेयर टू बरी द हैचेट आफ्टर मोर देन डिकेड ऑफ बिटर ब्लड लेटिंग। एक दशक से भी अधिक समय के खून के प्यासे या खून खराबे के बाद आखिरकार दो डॉन आपसी मतभेद खत्म करने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट इज बूट लेगिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों शराब की तस्करी करना। तो 74 अरेस्टेड सो फार फॉर बूट लेगिंग। इसका मतलब शराब तस्करी के आरोप में अब तक 74 गिरफ्तार। नेक्स्ट इज कॉज न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है उत्पात करना, उत्पात मचाना या उपद्रव करना। सो दैट इज अ कॉज न्यूसेंस। फोर ड्रंक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अरेस्टेड फॉर कॉजिंग न्यूसेंस इन पब्लिक। निजी विश्वविद्यालयों के 4 नशे में धुत छात्रों को सार्वजनिक रूप से उपद्रव, उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट इज कैनाइन स्क्वाड। कैनाइन स्क्वाड का मतलब होता है कुत्तों के दस्ते। जो आपने देखे होंगे, जो पुलिस वालों के बाद जो स्पेशल जो डॉग्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली होती है, उन्हें हम कैनाइन स्क्वाड कहते हैं। अथॉरिटीज डिप्लॉय कैनाइन स्क्वाड टू सर्च फॉर मिसिंग मदर एंड चाइल्ड। अधिकारियों ने लापता मां और बच्चे की तलाश के लिए कुत्तों के दस्ते को तैनात किया। तो तैनात करने को डिप्लॉय कहते हैं। ओके, और मिसिंग का मतलब होता है लापता। नेक्स्ट इज स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है दोस्तों छल कपट करके किसी को लूटना। तो स्विंडल केस फाइल्ड अगेंस्ट सीएम्स एक्स प्राइवेट सेक्रेटरीज। सीएम के पूर्व निजी सचिवों पर ठगी का मामला दर्ज। सो दैट इज स्विंडल। बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है दोस्तों इनाम। जो पुलिस वाले किसी क्रिमिनल के ऊपर जो इनाम रखते हैं उसे बाउंटी कहते हैं, बाउंटी अमाउंट। पुलिस अनाउंस बाउंटी ऑफ ₹50K। पुलिस ने 50K रुपए के इनाम की घोषणा की। नेक्स्ट इज क्रेमेशन ग्राउंड। इसका मतलब होता है शमशान घाट। The alleged brain behind the mass suicides in Delhi's Burari has come under the Delhi Crime Branch team's scanner once again, as the new details state that he used to visit cremation grounds and isolated place frequently in the city to learn about ghosts and souls. दिल्ली के बुराड़ी में सामूहिक आत्महत्याओं के पीछे का कथित दिमाग एक बार फिर दिल्ली अपराध शाखा टीम की जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि नए विवरण में कहा गया है कि वह भूतों और आत्माओं के बारे में जानने के लिए अक्सर शहर के शमशान घाटों और अलग अलग स्थानों पर जाता था। सो दिल्ली के बुराड़ी में सामूहिक हत्या आत्महत्याओं, जो सामूहिक आत्महत्याएं होती हैं उसे कहते हैं मास सुसाइड्स। ओके, सो दिल्ली के बुराड़ी में सामूहिक आत्महत्याओं, सो मास सुसाइड्स इन दिल्ली बुराड़ी हैज कम अंडर द दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम्स स्कैनर। दिल्ली अपराध शाखा की जांच के दायरे में आना। ओके, आइसोलेटेड का मतलब होता है सुनसान जगह, और क्रेमेशन ग्राउंड्स का मतलब होता है शमशान घाट। ओके, द नेक्स्ट वन इज हश अप। हश अप का मतलब होता है रफा दफा करना, या किसी मामले को दबा देना, या किसी मामले को शांत कर देना। सो दैट इज अ हश अप करना, रफा दफा करना। 6 कॉप्स ट्राई टू हश अप डेथ ऑफ वेंडर इन कस्टडी सस्पेंडेड। हिरासत में विक्रेता की मौत को दबाने या रफा दफा करने की कोशिश करने वाले 6 पुलिसकर्मी निलंबित। नेक्स्ट इज मैन हैंडल। मैन हैंडल का मतलब होता है हाथापाई करना, मारपीट करना। माई क्लॉथ्स हैव बीन टॉर्न, वी वर वॉकिंग पीसफुली, दे हैव मैन हैंडल्ड मी, क्लेम्ड विक्टिम। मेरे कपड़े फाड़ दिए। फाड़ने की इंग्लिश होती है टीयर। टीयर की थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। हम शांति से चल रहे थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। दैट इज अ मैन हैंडल्ड। पीड़िता ने दावा किया। पीड़िता यानी विक्टिम, जिसपे कोई जिन पे अपराध हुआ होता है उनको हम विक्टिम कहते हैं। ओके, सो दैट इज अ पीड़ित, यानी किसी क्राइम से पीड़ित, दैट इज अ विक्टिम। नेक्स्ट इज लिटिल फॉर सम टाइम। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाना। सो देयर वाज लिटिल फॉर सम टाइम आफ्टर दिस अटैक। इस हमले के बाद कुछ देर के लिए शांति छा गई। और वैसे दोस्तों स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना। एक होता है आपका ललबाई। ललबाई का मतलब होता है लोरी सुनाना। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, वो जो लोरी होती है दैट इज कॉल्ड ललबाई। ओके, और दिस इज अ लुल फॉर सम टाइम, दैट इज अ लुल, एंड दिस इज अ ललबाई।
नेक्स्ट इज एट गन पॉइंट, इसका मतलब होता है बंदूक की नोक पे। A delivery agent and his associate were allegedly robbed of rupees 2 lakh at gunpoint by four masked men inside Delhi's Pragati Maidan tunnel. दिल्ली के प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चार नकाबपोश लोगों ने बंदूक की नोक पर एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी हिज एसोसिएट से कथित तौर पर 2 लाख रुपए लूट लिए। नेक्स्ट इज मैस्कर, मैस्कर का मतलब होता है हत्याकांड या नरसंहार। ये न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा होगा इस वर्ड को, दैट इज कॉल्ड। एंड नेक्स्ट इज एक्यूटल, एक्यूटल का मतलब होता है दोस्तों बरी करना। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट मूव्ड ओवर acquittals इन मलियाना मैस्कर, मलियाना नरसंहार में बरी किए गए लोगों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट मूव्ड ओवर acquittals in Meliana massacre. The next one is stringent measures, इसका मतलब होता है कड़े कदम उठाना। If the restrictions are not helping in any way, we will not hesitate to take more stringent measures to restrict movement of people. तो यदि प्रतिबंधों से किसी भी तरह से मदद नहीं मिल रही है, प्रतिबंधों से, तो प्रतिबंध यानी restrictions, तो हम लोगों के आवाजाही को प्रतिबंधित, ओके, रिस्ट्रिक्ट कर देना, प्रतिबंधित कर देना, दैट इज रिस्ट्रिक्ट कर देना। मूवमेंट का मतलब आवाजाही ऑफ पीपल, लोगों की करने के लिए, और अधिक कड़े कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे, तो संकोच नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेजिटेट, और कड़े कदम उठाना दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट मेजर्स। नेक्स्ट इज स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब होता है दोस्तों वध, हत्या जिसे कहते हैं। स्लॉटरिंग कैटल इज ऑलरेडी बैंड इन सेवरल इंडियन स्टेट्स स्लॉटर हाउसेस, भारत के कई राज्यों के बुच्चड़ खानों में मवेशियों के वध पर पहले से ही प्रतिबंध है। तो स्लॉटर का मतलब होता है वध, और स्लॉटर हाउस का मतलब होता है बुच्चड़ खाने। ओके, सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु, और वीडियो में बने रहे दोस्तों, डेली हम एक वीडियो जरूर अपलोड करते हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए और इनसे कुछ ना कुछ सीखिए। बाय बाय, सी या एंड चाओ।